हेलो स्टूडेंट्स, आज का सेशन आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स का रहेगा। ये क्लास आपकी 6 to 10 तक रहेगी। यानी जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के लिए सभी के लिए क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सभी इस सेशन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इसमें मैं आपको बताऊँगा आज कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे रिस्पायरेशन करते हैं, उनका रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है। तो इस वीडियो में, इस सेशन में आपको आज अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगा। सभी जितने भी आपके लिविंग थिंग होते हैं वो सभी रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं। यानी इस अर्थ पर जितने भी आपके लिविंग बीइंग होंगे, लिविंग थिंग होंगे, वो सब के सब क्या करेंगे, रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं। रिस्पायरेशन होता क्या है? रिस्पायरेशन में आप क्या करते हो, इसको आप 2 स्टेप में कंप्लीट करते हो। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, जब आप श्वास अंदर लेते हो, श्वास को अंदर लेने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, इनहेलेशन, इनहेलेशन। और दूसरा स्टेप, जो सेकंड स्टेप होगा आपका रिस्पायरेशन का, वो क्या होगा, जैसा आप श्वास को बाहर छोड़ते हो तो उसको एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन। तो श्वास अंदर लेना और छोड़ना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, दोनों प्रोसेस को मिलाकर ही क्या बोलते हो आप, रिस्पायरेशन। इसको आप ब्रीथिंग भी बोलते हो, श्वास अंदर लेना और छोड़ना। तो सभी जीव जितने भी इस पृथ्वी पर, सभी जीव जगत में जो भी आपके ऑर्गेनिज्म होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या लार्ज ऑर्गेनिज्म हो, तो सभी के जीव जंतु क्या करेंगे, रिस्पायरेशन के प्रोसेस को करते हैं। अब जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। वे 2 कैटेगरी कौन सी होगी, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, यानी क्लासिफाई कर देते हैं आप उनको 2 पार्ट में। पहला पार्ट होगा आपका इनवर्टिब्रेट्स, दूसरा होगा आपका वर्टिब्रेट्स। इसको बोलते हैं एकशेरुकीय। इसको बोलते हो आप कशेरुकीय। इनवर्टिब्रेट को एकशेरुकीय और वर्टिब्रेट को कशेरुकीय। यानी एकशेरुकीय किनको बोलते हो, जिन ऑर्गेनिज्म की बैकबोन नहीं पाई जाती, जिन ऑर्गेनिज्म की बैकबोन या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, उन सभी ऑर्गेनिज्म को, उन सभी जीव जंतुओं को आप क्या बोलते हो, इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स किनको बोलते हो, जिन जीव जंतुओं की, जिन एनिमल्स की या जिन ऑर्गेनिज्म की बैकबोन पाई जाती है। ऑल जिन आप सभी उनको वर्टिब्रेट में काउंट करते हो। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके ह्यूमन बीइंग, फिश, स्नेक, बर्ड्स और सभी मैमल्स, यानी ऑल मैमल्स वर्टिब्रेट के अंदर काउंट होते हैं। तो एक हुआ इनवर्टिब्रेट, दूसरा हुआ वर्टिब्रेट। यानी जिनकी बैकबोन पाई जाती है वो वर्टिब्रेट होते हैं, जिनके अंदर बैकबोन नहीं पाई जाती वो आपके इनवर्टिब्रेट के अंदर काउंट होते हैं। अब इनमें क्या होगा, रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। लो ग्रेड इनवर्टिब्रेट्स, लो ग्रेड इनवर्टिब्रेट्स निम्न श्रेणी के एकशेरुकीय, निम्न श्रेणी के एकशेरुकीय। तो निम्न श्रेणी के एकशेरुकीय में जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा वो कोई विशेष नहीं होगा। यानी आपके स्पंज, फ्लैटवर्म और स्टारफिश, इनमें कोई विशेष प्रकार का रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये सी वाटर या ओशियन में पाए जाने वाले इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, और वो जो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करते हैं या ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, वो तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब
कौन सी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे? वो सिर्फ जो पानी के अंदर, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन मिली होती है उसी ऑक्सीजन से अपना काम चलाते हैं। तो उनमें कोई विशेष प्रकार का कोई भी ऑर्गन्स नहीं पाया जाता जिससे वो अपना रिस्पायरेशन करते हो। तो वो कहलाते हैं आपके लो ग्रेड इन्वर्टिब्रेट। इसमें स्पंज, फ्लैटवर्म और स्टारफिश, तो इनके अंदर कोई विशेष प्रकार का कोई ऑर्गन्स नहीं पाया जाता। ये सिर्फ जो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उससे ही अपना काम चलाते हैं। नंबर सेकंड आपका अर्थवर्म। अर्थवर्म में क्या आएगा आपका? अर्थवर्म जो होते हैं, केचुआ बोलते हैं इसको, अर्थवर्म, केचुआ। केचुआ क्या करेगा? जब अर्थ के अंदर होगा, अंडरग्राउंड होगा, तब वो क्या करेगा? बाय स्किन, अर्थ के अंदर बाय स्किन, यानी जो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस करेगा अर्थवर्म, वो स्किन के द्वारा करेगा, यानी वो स्किन से सांस लेता है। यानी रिस्पायरेशन का जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा उसका, वो उसकी खुद की स्किन ही होगी अर्थवर्म की, जब वो सोइल के अंदर होगा। और जब वो अर्थ के ऊपर होता है, यानी ऑन द अर्थ होता है, तो अर्थवर्म ब्रीथिंग ट्यूब, एक श्वास नली होती है उसके अंदर, श्वास नली, यानी अर्थवर्म के अंदर एक ब्रीथिंग ट्यूब होती है। जिस तरीके से आपके अंदर एक श्वास नली होती है, एक ब्रीथिंग ट्यूब होती है जो लंग्स तक पहुंचती है और ऑक्सीजन आप उसके द्वारा क्या करते हो? एक्सेप्ट करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हो। तो केचुए के अंदर, अर्थवर्म के अंदर भी एक ब्रीथिंग ट्यूब होती है, बहुत लंबी नली होती है एक, उसके द्वारा ही क्या करता है? वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, यानी रिस्पायरेशन का प्रोसेस करता है। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या हो गया उसका? स्किन और ब्रीथिंग ट्यूब। अब इससे नेक्स्ट थर्ड नंबर में क्या आएगा आपका? थर्ड नंबर में आएगा नंबर थर्ड होगा आपका इंसेक्ट्स, यानी कीट। कीट में क्या आएंगे आपके? मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, तो ये सभी क्या आते हैं आपके? इंसेक्ट के अंदर ही आते हैं। तो उनका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा वो होगा आपका ट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकियल ट्यूब। तो उन मॉस्किटो या हाउस फ्लाई के अंदर, जिस तरीके से हमारे अंदर सांस लेने के लिए श्वास नली होती है, उनके अंदर भी क्या होती है? एक ट्रेकियल ट्यूब प्रकार की एक ब्रांच होती है जो उन इंसेक्ट को श्वास लेने में या रिस्पायरेशन करने में हेल्प करती है। तो हेल्प इन रिस्पायरेशन, तो उनके अंदर क्या पाएंगी? ट्रेकियल ट्यूब पाएंगे। इंसेक्ट के अंदर ट्रेकियल ट्यूब भी क्या करती हैं? उनको रिस्पायरेशन करने में हेल्प करती है, मदद करती है। नंबर 4 आएगा आपका ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में क्या आता है? आपके सबसे ज़्यादा इंसेक्ट वगैरह और सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आपके ऑर्थोपोडा के अंदर ही आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जीव, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आपके ऑर्थोपोडा के अंदर ही काउंट किए गए हैं। इस ऑर्थोपोडा को, ये आपका ऑर्थोपोडा होता है जो, इसको लार्जेस्ट फेडरेशन किंगडम, लार्जेस्ट फेडरेशन किंगडम भी बोला गया है। जंतु जगत का सबसे बड़ा जो फेडरेशन होगा, जो संघ होगा, वो आपका ऑर्थोपोडा ही होता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ या फेडरेशन जो होता है आपका ऑर्थोपोडा ही होता है। इस ऑर्थोपोडा में आपके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा किया गया है, तो इसलिए क्या कहा गया है इसको? आपके एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ जो फेडरेशन होगा आपका ऑर्थोपोडा ही होता है। अब जो जितने भी ऑर्थोपोडा होते हैं, जैसे बटरफ्लाई, कॉकरोच, क्रेब्स यानी केकड़ा, तो इस प्रकार जैसे आपके स्कॉर्पियो, बिच्छू, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं? सूडो ब्रांच या सूडो गिल्स, इनके अंदर भी ऐसी एक ऑर्गन्स होता है जो इनको रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। तो वो जो आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा वो आपका सूडो गिल्स या सूडो ब्रांच होगा। तो जितने भी आपके ऑर्थोपोडा के अंदर जितने भी इंसेक्ट वगैरह आते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो सब के सब क्या करते हैं? सूडो ब्रांच या सूडो गिल्स की हेल्प से ही क्या करते हैं? रिस्पायरेशन करते हैं। तो उनका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा, रिस्पायरेटरी आपका ऑर्गन होगा, वो सूडो गिल्स होता है। तो ये इसकी हेल्प से क्या करते हैं? श्वास लेते हैं या रिस्पायरेशन करते हैं। नंबर नेक्स्ट है आपका नंबर 5 मोलस्का। मोलस्का में क्या होगा आपका?
मोलस्क में जैसे स्नेल, ऑक्टोपस, शंख वगैरह होते हैं जो आपके, तो इस प्रकार के जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो कैसे सांस लेते हैं, आपके सूडो लंग्स के द्वारा ही क्या करते हैं, वो अपनी रिस्पायरेशन या रिस्पायरेटरी सिस्टम को चलाते हैं। ये सूडो लंग्स होते क्या हैं, ये एक प्रकार के बनावटी लंग्स होते हैं, यानी इनका कोई कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसे ह्यूमन के अंदर जो होता है लंग्स के द्वारा सांस लेता है या लंग्स से क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करता है ह्यूमन, बट जो आपके मोलस्क होते हैं, स्नेल वगैरह होते हैं, इनके अंदर लंग्स का कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और इनकम्प्लीट रहने की वजह से आपने क्या कर दिया, उनको सूडो लंग्स नाम दिया है। एक बनावटी प्रकार के क्या होते हैं, ये लंग्स होते हैं, दिखने में लंग्स जैसे होते हैं बट ये कंप्लीटली डेवलपमेंट लंग्स नहीं होते, तो इसकी वजह से इनको क्या नाम दिया, सूडो लंग्स। और इसके अंदर यानी ऑर्थोपोडा के अंदर क्या होता है, सूडो गिल होता है, और यहाँ पे सूडो लंग्स, दोनों अलग अलग होते हैं ये। तो इस प्रकार आपके ये 5 आपके इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म थे जिनके आपको रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स बताए गए हैं। तो ये 5 प्रकार के आपके क्या थे, ऑर्गेनिज्म थे, 5 टाइप्स ऑर्गेनिज्म थे ये, जिन्होंने मैंने आपको अब डिफाइन किया है। इसके बाद क्या आएंगे आपके, इसके बाद आएंगे आपके वर्टिब्रेट, यानी रिस्पायरेशन अब किस में बताएंगे हम, वर्टिब्रेट में, यानी जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना, उसके अंदर जो रिस्पायरेशन होगा वो किस प्रकार से होगा, यानी उनका रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसा होगा। तो उनका रिस्पायरेटरी सिस्टम कुछ इस प्रकार से होगा। ये है भाई आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन वर्टिब्रेट, यानी आपका कशेरुकीय जीवों में रिस्पायरेटरी का सिस्टम, यानी रिस्पायरेटरी यानी श्वसन क्रिया कैसे होती है वर्टिब्रेट में, यानी वर्टिब्रेट जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रेट जिनकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको आप कशेरुकीय या वर्टिब्रेट बोलते हो। जो आपके वर्टिब्रेट होते हैं, उन वर्टिब्रेट में जो सबसे पहला होता है आपका, वो होता है आपका फिश, यानी वर्टिब्रेट के अंदर जो आपका पहला पॉइंट होगा वो होगा आपका फिश, यानी जब जीवों की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले फिश ही बनी थी, यानी आपका जो फिश होगा वो वर्टिब्रेट का सबसे पहला प्रोसेस होगा। अब जो फिश होता है उसका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है आपका गिल, यानी जो जितनी भी फिशेज होंगी सारी की सारी, वो जो रिस्पायरेशन करेगी वो बाय गिल ही करेंगी, तो इनका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो गिल ही होता है। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, हिप्पोकैम्पस, गैम्बूशिया, टारपीडो और शार्क, ये सब की सब क्या होती हैं, आपकी फिश ही होती हैं। और कुछ स्टूडेंट्स क्या मानते हैं कि सिल्वर फिश, जेली फिश और स्टार फिश, कि सर इनके बाद में फिश आया तो क्या ये भी फिश होंगी, नहीं, ये फिश नहीं होंगी, ये एक समुद्र में पाए जाने वाली छोटे छोटे जीव होते हैं, इनको आप फिश में काउंट नहीं करोगे, ये अलग टाइप के क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको आप फिश के अंदर काउंट नहीं करोगे। तो ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, स्टार फिश, जेली फिश और ये सब क्या होंगी, आपकी फिश नहीं होंगी, ये दोनों तो मैमल्स के अंदर आती हैं और इनकी कैटेगरी अलग होती है। तो यहाँ पे जो हिप्पोकैम्पस होगा आपका, दरियाई घोड़ा बोलते हैं जिसको, गैम्बूशिया, टारपीडो, जो करंट देने वाली फिश होती है, इस फिश के अंदर 420 वोल्ट की करंट पाया जाता है। और शार्क, जो शार्क होती है आपकी, वो भी एक फिश ही होती है। तो ये जितनी सारी होती है ये सब की सब फिश होती हैं, और जो नीचे की तरफ लिखी गई है ये इसमें से कोई भी फिश नहीं होंगी। तो जितनी फिश होंगी वो जो रिस्पायरेशन करती हैं, जो श्वसन करती है, वो गिल के द्वारा ही करती हैं, तो रिस्पायरेशन बाय गिल्स। तो फिश के अंदर जो रिस्पायरेशन होगा वो गिल्स के द्वारा ही होगा। और जो आपका व्हेल और डॉल्फिन होता है, ये लंग्स के द्वारा बाय लंग्स रिस्पायरेशन करते हैं, यानी डॉल्फिन और ब्लू व्हेल जो होती है वो लंग्स के द्वारा क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं या श्वास लेते हैं। इसके बाद है भाई आपका एम्फीबियन। एम्फीबियन में क्या होगा, जितने भी उभयचर होंगे, एम्फीबियन कौन होते हैं, जो समुद्र के अंदर यानी सी वाटर या ओशियन के अंदर पाए जाते हैं, या फिर आपके लैंड के ऊपर पाए जाते हैं, या फिर जमीन के अंदर।
यानी जो आपके एम्फीबियन होंगे, उभयचर होंगे, वो आपके 3 जगह पर पाए जाते हैं, इन वाटर, इन सोइल और ऑन द अर्थ। तो इनका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा, इनका श्वास लेने का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है आपका, गिल, स्किन एंड लंग्स। तो ये 3-4 चीज़ों से क्या लेते हैं भाई, श्वास लेते हैं या रिस्पायरेशन करते हैं। गिल से श्वास कब लेंगे, स्किन से श्वास कब लेंगे और लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन कब करेंगे, जब ये इन वाटर होते हैं, यानी ज़मीन के अंदर वाटर के अंदर होंगे, यानी इन वाटर यानी वाटर के अंदर होंगे, तब ये गिल से सांस लेते हैं। इन सोइल यानी जब ये अर्थ के अंदर होंगे तो ये सोइल से सांस लेते हैं। और ऑन द अर्थ जब ये अर्थ के ऊपर होते हैं तो ये लंग्स के द्वारा क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं या रिस्पायरेशन करते हैं। तो जितने भी आपके एम्फीबियंस होंगे वो 3 तरीके से क्या करेंगे भाई, रिस्पायरेशन करेंगे, गिल्स, स्किन और लंग्स। वाटर के अंदर गिल से, सोइल के अंदर स्किन से, और ऑन द अर्थ के ऊपर होंगे तो ये बाय लंग्स क्या करते हैं भाई, रिस्पायरेशन करते हैं। तो इनका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होंगे ये 3 तरीके के होंगे। एग्जाम्पल के लिए फ्रॉग्स और एक्सलोटी, ये एक आपका समुद्र में पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये भी क्या करता है, 3 तरीके से श्वास या श्वसन लेता है। अब आपका रेप्टाइल्स में क्या आएंगे, जो जीव या जो ऑर्गेनिज्म रेंग कर चलते हैं वो सारे के सारे आपके रेप्टाइल्स के अंदर ही काउंट होते हैं। जितने भी रेप्टाइल्स होंगे आपके वो सब के सब क्या करेंगे, बाय लंग्स ही रिस्पायरेशन करेंगे। तो उनका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा वो उनका लंग्स ही होता है। जैसे स्नेक, टर्टल और आपका स्लेमेंडर, यानी आपका सांप, कछुआ और छिपकली, तो ये सारे ही सरीसृप के अंदर आते हैं। यानी ये रेंग कर चलने वाले क्या होते हैं, जीव होते हैं। और जो ये श्वास लेते हैं भाई ये बाय लंग्स ही लेते हैं। नंबर 4 आपका आएगा बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी जितने भी आपके पक्षी होते हैं और जितने भी आपके मैमल्स होते हैं। मैमल्स मतलब स्तनपायी, यानी जो बच्चों को जन्म देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं। तो वो सब के सब कैसे करते हैं भाई, जो रिस्पायरेशन वो आपका रिस्पायरेशन बाय लंग्स से ही करते हैं। आपका ब्लू व्हेल और डॉल्फिन भी क्या करेगा भाई, बाय लंग्स ही रिस्पायरेशन करेगा। तो ये थे आपके रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के अंदर। तो ये सारे आपको डिफाइन किए गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।